हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबियों का फेवरेट, हमारा फेवरेट, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, साग। तो साग जो है, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो साग भी बहुत अच्छा बाज़ार में आने लग गया है। तो ये हमने साग बाज़ार से ख़रीदा है। इसमें हम पालक इस्तेमाल करेंगे, बाथू इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्ची इस्तेमाल करेंगे। तो साग जो है उसमें लोग मेथी भी डालते हैं और कुछ लोग खाली इसको साग को पकाते हैं, लेकिन पंजाबी जो हैं, गांव के लोग हैं, वो ख़ास इसी तरह बनाते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, साग, पालक और बाथू। तो मैं आपको बिल्कुल गांव वाला तरीका बताऊंगी। तो चलिए सामान देख लेते हैं। ये हमने लिया है 2 किलो, मैंने साग लिया है। ये सरसों का साग नहीं है। साग की बहुत सारी किस्में होती हैं। सरसों का साग होता है जो देसी सरसों होती है, ये कुछ राय का साग होता है, गोभी सरसों का साग होता है। तो ये राय का साग है। ये थोड़ा सा कड़वा बनता है, इतना अच्छा नहीं बनता है। लेकिन जो देसी सरसों का साग होता है वो मीठा साग होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये हमने 2 किलो साग ले लिया है और इसके साथ इसके डंठल भी हमने लिए हैं, उसको गंदल बोलते हैं। उनको अच्छे तरीके से छील के और हमने उसको काट लिया है, जैसे कि ये है इस तरह। ये हमने अच्छे तरीके से इसको पाइप लगा के और जाली में डाल के धो के रखा है। ये हमने पालक ली है, 1 किलो पालक ली थी। इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके काट के हमने धो लिया है। ये हमने आधा किलो बाथू लिया था। पंजाबी में इसको बाथू बोलते हैं, कुछ लोग बथुआ बोलते हैं, सिंधी लोग इसको चील बोलते हैं। तो ये हमने लिया था आधा किलो। इसको साफ़ करके ये तकरीबन 1.5 पाव बचा होगा। और ये हमने ली है आधा पाव हरी मिर्ची। ये छोटी वाली लंबी वाली हरी मिर्ची ली है, ये बहुत तेज़ होती है। तो गांव में ऐसे पकाते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के पकने के लिए रख देते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से घोट लेते हैं। तो ये साथ ही सारी चीज़ें घुट जाती हैं, पीस जाती हैं। फिर उसके बाद सिर्फ इसको हरे लहसुन का तड़का लगाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने बड़ा सा पतीला लिया है। जितने बड़े पतीले में, खुले बर्तन में साग बनता है, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पकता है। इसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। और पानी जो है वो इस साग में भी और बाथू में भी, पालक में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी में से निकलेगा और उसी में पकेगा। लेकिन गांव में तो लोग देखते भर के पानी का, फिर उसमें सारा साग पका के और पूरी रात पकने के लिए रख देते हैं। लेकिन हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम इतने से पानी में, जैसे मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है, अब हम इसमें साग डाल देंगे। ये हमने साग इसमें डाल दिया है। अभी ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि ये जब पकेगा तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बैठ जाएगा और कम हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें पालक डाल देंगे। 1 किलो इसमें पालक लिए। लोग तो मेथी वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं मेथी नहीं डालूँगी, फिर साग का अपना फ्लेवर तो गुम ही हो जाता है, बीच में मेथी का फ्लेवर आ जाता है। सारी इसमें ग्रीन चीज़ें डलती हैं, कोई भी हम इसमें दूसरी चीज़ नहीं डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्ची या कुछ भी नहीं, हरी मिर्ची जाएगी बस इसमें। जैसे जैसे ये थोड़ा सा सेक और लगेगा तो ये और नीचे बैठ जाएगा साग, फिर हमारे पास भी जगह बन जाएगी। ये ऊपर हम बाथू भी डाल देंगे। बाथू भी चला गया। ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पाइप लगा के और इनको जाली में डाल के और अच्छे तरीके से धोया है। बाथू के अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है। हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और वो लोग जड़ों समेत इसको निकाल लेते हैं, तो इसमें काफ़ी रेत होती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से धोना पड़ता है, बहुत ख्याल से, ताकि मिट्टी इसके अंदर ना रहे। तो ये अभी मिर्ची भी हम इसी में ऐड कर देंगे। तो मिर्ची साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काट के इसलिए डाली है कि जब हम इसको घोटेंगे तो ये भी साथ आसानी से घुट जाएंगी। वरना साबुत अगर मिर्ची डालते हैं तो उसके छिलके जो होते हैं वो अक्सर बीच में रह जाते हैं। इसमें मैं फ़िलहाल ये 2 चम्मच नमक मैंने डाला है। फिर उसके बाद चेक कर लेंगे और फिर डाल देंगे जब इसको तड़का लगाएंगे। अब ये इसी तरह देखें खुद ब खुद नीचे जा रहा है। थोड़ी देर इसको बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसको ढक्कन दे के और इसको 1-1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। गांव में तो जिस दिन साग पकाना होता है तो पूरा दिन लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसीलिए साग को हमेशा ज़्यादा पकाया जाता है। तो मेरे बच्चे बहुत मजाक करते हैं कि साग आ गया तो बस अब अम्मा रोज़ाना हमें साग ही खिलाएगी। क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। एक ही दफ़ा बना के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के फ्राई करके खा लेती हूँ। इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये खुद ब खुद देखें नीचे जा रहा है, ये श्रिंक हो जाता है, इसमें से पानी खुद ही निकल जाएगा बहुत सारा। तो हम पालक को, बाथू को, साग को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर देखें साग जो है वो आधा देगचा हो गया है। ये पूरा साग नीचे चला गया है और ये देखें कितना पानी इसमें से निकल आया है। अब इसी पानी में हम इसको पकने देंगे 1 से 1.5 घंटा, भले ये पकता रहे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। थोड़ा सा पानी बस हम इसमें रखेंगे ताकि हम जब घोटें तो ये इजीली घुट जाए और अच्छे तरीके से ये साग जो है ये गल जाए। ये देखें, ये गंदलें जो हैं ये अभी ऊपर आ रही हैं और इसी से साग का टेस्ट होता है। खाली पत्तों से साग का टेस्ट नहीं होता, ये जो गंदल होती है यही टेस्टी इसमें बनती है, इसी से साग का टेस्ट होता है। तो ये मैंने डंठल समेत इसको काटा है। डंठल को हम लोग छील लेते हैं ताकि ईज़िली वो इसमें घुट जाए। तो अभी स्लो आग पे हम इसको पकने देंगे। तो आग स्लो करके ढक के इसको रख देते हैं, फिर मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। तो ये देखिए, साग को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और तकरीबन पानी जो है हमारा इसमें खुश्क हो गया है। बहुत कम पानी रह गया है और इतना सा पानी हमें चाहिए ताकि हम इसको जब घोटेंगे ना, पीसेंगे, तो फिर ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और साथ में जब हम इसको पीसेंगे तो हम 2-3 चम्मच इसमें आटे के भी डालेंगे। तो आटा लाजमी होता है, आटा डालने से ये बिल्कुल लेसदार बनता है। और दूसरा ये कि जैसे अक्सर साग बनाते हैं पानी अलग होता है और साग अलग होता है, तो आटा डालने से पूरा मिक्स हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा घोटने में भी आसानी होती है। ये देखें, ये बिल्कुल अभी गल गया है। तो अभी मैं इसको, ये देखें, जो इसकी हमने ली थे डंठल लिए थे, गंदल जो है वो भी इसमें बिल्कुल, ये देखें, गल गई है। तो अब हम इसको घोटेंगे। अब ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है साग को घोटने का, तो इससे हम इसको साथ साथ पकता भी रहेगा और साथ साथ हम इसको घोटते रहेंगे। ये बिल्कुल गाँव का ओरिजिनल तरीका है। ये देखें, इतना ये गल चुका है कि इससे ये खुद ब खुद ही होता जाएगा। कुछ लोग तो इसको ग्राइंड भी करते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इस तकरीबन ये 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको घोटने में, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। तो अभी जैसे हम इसको घोटते जाएंगे साथ साथ हम आटा इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये 1 चम्मच मैंने आटा इसमें ऐड किया है। काफ़ी हद तक ये देखें ये पिस गया है। अभी पूरा इसको मैं घोट के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि हम इसको चूल्हे से उतार के नीचे बैठ के इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको इसको तैयार करने के बाद। ये देखिए, साग हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल इतना मुलायम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा साग बन के रेडी हो गया है। इसको हमने नीचे उतार के और फिर इसको हमने अच्छे तरीके से घोटा लगाया है। अब थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डाला हमने, तकरीबन मैंने 3 चम्मच इतने साग में आटा डाला है। आटा डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से घोट लिया है और फिर मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि थोड़ा बहुत भी इसमें अगर पानी हो तो वो खुश्क हो जाए। तो ये देखें, ये हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा साग जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हम ठंडा करके बाकी हम डिब्बों में डाल के फ्रिज में रखेंगे। जितना हमने अभी यूज़ करना है उतने को ही मैं अभी तड़का लगाऊंगी। ये देखें,
कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इसमें मिर्ची, नमक, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी चीज़ हमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको लहसुन से तड़का लगाएंगे। ये देखें, ये हरा लहसुन है। इस तरह का हरा लहसुन ये बाज़ार में अभी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, सब्ज़ी वालों के पास होता है। इसका हम तड़का इसको लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी हम इसमें चीज़ नहीं डालेंगे, ना कोई हम इसमें अदरक डालेंगे, ना हम टमाटर डालेंगे, ना हम प्याज डालेंगे। ये इसका पूरा जो है ना, यहाँ तक हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी ख़राब है, इनको हम हटा देंगे और बाकी ये हम कटिंग कर लेंगे। ओरिजिनल साग का अगर टेस्ट आपने लेना है ना, तो फिर सिर्फ हरे लहसुन का तड़का लगाएं बस, और कोई चीज़ इसमें ऐड ना करें। मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऑयल लेके और जो हरा वाला लहसुन मैंने काटा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको साग को तड़का लगाएंगे। ये देखें, लहसुन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा और हम इसको करेंगे, फिर इसमें मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से उतार लूँगी, जो मैं ऊपर डालूँगी गार्निश के लिए। बाकी में हम साग ऐड कर देंगे। इसी में से थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ। हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम साग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें, साग हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ा पका लेंगे क्योंकि हमने आटा भी डाला हुआ है इसमें। आटे के बाद तो खैर हमने उसको पकाया है पानी खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा हम 1-2 मिनट इस पर पका लेंगे ऑयल के अंदर। तो ये देखिए, साग हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है। चूल्हे को बंद करेंगे और इसको अभी हम डिश आउट करेंगे। तो इसको मैं एक ये खूबसूरत सी हांडी में निकालूंगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा साग बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम बन के तैयार हो गया है। ऊपर हमने जो लहसुन था, ये हरा लहसुन थोड़ा सा मैंने निकाला था, वो हम इसके डाल देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर इस पे थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा। और इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, मकई की रोटी, चावल की रोटी, जो आप चाहें उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस हमारा साग बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।